आज सोशल मीडिया में मैंने एक वीडियो देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे साझा करना चाहिए। देखिए ये वीडियो काफ़ी दुखद है और पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरे जान को खतरा है। मेरी वाइफ माला मिश्रा, मेरी साली कोमल मिश्रा मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं, जिससे मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखो मैं कब मर जाऊँ, कोई कहा नहीं जा सकता। देखिए इसके बाद मेरे मम्मी पापा क्या होगा मैं ये भी नहीं जानता हूँ। बचाना आपको है, आप लोगों को। आप लोग क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता। मैं अपने कानून से पूछना चाहता हूँ, किसी को टॉर्चर करना क्या सही है क्या? अगर सही है तो ठीक है, मेरे साथ टॉर्चर हुआ है, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपने वाइफ से परेशान हूँ। माला मिश्रा और कोमल मिश्रा मेरी साली, ये मेरे को टॉर्चर कर रही हैं, मेरे को जीने नहीं दे रही सर। ये लगा लो आप। इसलिए मैं अपने मम्मी पापा और बब्बा की सुरक्षा चाहता हूँ सर। मेरे मरने के बाद सरकार इनको सुरक्षा दे। कोई भरोसा नहीं, इनकी भी कब जान ले ली जाए, टॉर्चर करके कुछ। सरकार से गुजारिश है सर, कानून से अपने गुजारिश है प्लीज़। मैं तो नहीं बच पाया, लेकिन मेरी फैमिली वालों को बचा लें प्लीज़। अभी जो ये आपने वीडियो देखा ये वीडियो काफ़ी दुखद था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि अगर किसी पुरुष के साथ या महिला के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, चाहे वो हिंसा शारीरिक हिंसा है या मानसिक हिंसा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए या अपनी बातें उसको अपने परिवार के सदस्यों को बतानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये कदम उठाना है। किसी भी प्रकार से, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है, किसी भी प्रकार से कोई भी अत्याचार ना सहें। जब भी अपराध कारित होता है, अपराध जब कारित होता है तो व्यक्ति ये सोचता है कि हम थाने क्यों जाएं, हम न्यायालय क्यों जाएं, लेकिन वो अपराध इतना बड़ा और भयानक रूप ले लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आपका जो जीवन है वो कुछ सालों के लिए इस तरह से हो जाता है कि आपका सुख चैन, आपका सब छिन जाता है। जी हाँ, अगर न्यायालय में कोई व्यक्ति आ जाता है तो ऐसी अवस्था में वो तो दुखी होता ही है, साथ में उसके परिवारजन भी दुखी होते हैं, जहाँ पर पति पत्नी का विवाद उत्पन्न होता है, और जहाँ पर बच्चे अगर हैं, बच्चे आपसे जुड़े हैं तो वो भी दुखी होते हैं। देखिए, अगर इस बीच इस तरह के केसेस में अगर दोनों में से कोई एक गलत कदम उठा लेता है तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं बच्चों को भोगना पड़ता है। इसलिए इस तरह की मानसिकता आपको नहीं रखनी है। आप आपको अपनी बातें अपने परिवार वालों के साथ साझा करनी है। अगर आपको लगता है परिवार वालों से आप नहीं बात कर सकते हैं, खुलकर अपने दोस्तों से कीजिए। अगर लगता है दोस्तों से भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी के द्वारा अपराध हो रहा है या पति के द्वारा अपराध हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत आपको एक वकील साहब से संपर्क करना है, उनसे मदद मांगनी है, आपको कंप्लेन करने जाना है। कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं होती है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको जो बड़े अधिकारी वहाँ पर है उस थाने पर सीधे उनसे बात करना है, और वहाँ पर भी आपकी बात नहीं बनती है तो ऐसे में न्यायालय का रुख करना है। देखिए, जब तक आप अपनी बात किसी से नहीं कहते हैं, आप मानसिक पीड़ा सह रहे हैं, पत्नी के द्वारा अत्याचार सह रहे हैं या पति के द्वारा अत्याचार सह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आदमी या औरत कोई भी है, कहीं ना कहीं उसको सोचने की क्षमता कम हो जाती है और उस वक्त वो इस तरह से गलत कदम उठा लेता है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि अगर किसी भी प्रकार से किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, पत्नी पति के साथ अत्याचार कर रही है, आजकल पत्नियों के द्वारा काफ़ी झूठे आरोप लगाए जाते हैं और बाद में उनको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारी समाज में किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं रहेगी, दोस्तों के सामने बदनामी होगी। इस तरह की धमकी देती हैं, उनके जहाँ वो काम करते हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो अगर इस तरह का टॉर्चर आप भी सह रहे हैं, पत्नी के द्वारा अत्याचार आप पर भी हो रहा है, शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा दोनों ही जो है घरेलू हिंसा में आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि पत्नी शारीरिक हिंसा ही करे, वो मानसिक हिंसा भी कर सकती है। एक महिला भी मानसिक हिंसा कर सकती है, शारीरिक हिंसा कर सकती है। जब पति पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप कंप्लेन कराने जाइए और ऐसा गलत कदम ना उठाएं। बाकी आप एक अच्छे वकील साहब का चुनाव कीजिए, वकील साहब से सहायता लीजिए, और ऐसी विषम परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा वकील ही बाहर निकाल सकता है। इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले आप
थाने जाकर कंप्लेन तो आपको करनी ही है। अपनी बातें अपने परिवारजन से कीजिए, इस तरह से गलत कदम ना उठाएं। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।